Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 7.2 from the elements book permutation and combination. इसमें हमने एक बेसिक वीडियो में एक फैक्टोरियल कंसेप्ट पढ़ा था, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम। जैसे n फैक्टोरियल किसके इक्वल था, फैक्टोरियल कंसेप्ट पढ़ा था हमने बेसिक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। n फैक्टोरियल कैसे खुलता है, n माइनस वन, n माइनस टू, एक कम होता जाता है और ये कहां तक है 2 1, लास्ट में कहां तक जाता है, ये 1 तक। जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, देन ये कैसे खुलेगा, 5 इंटू में 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 2 इंटू में 1, ये कितना आ गया यहाँ से 120। ठीक है ना, ऐसे हम फैक्टोरियल सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 7.2 का, इवेलुएट 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट 5 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, कितना आ गया ये 120। n फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट होती है ये। इसमें हम माइनस की टर्म, अगर मुझे -6 का फैक्टोरियल निकालना है देन ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट होती है। बट -6 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नाउ 5 फैक्टोरियल आ गया हमारा 120। 7 फैक्टोरियल देखते हैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक ये कितना है 120 है इसकी वैल्यू। 42 इंटू में 120, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, 42 की 120 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 2 4 5 0 4 0, तो ये किसकी इक्वल आ गया हमारा 7 फैक्टोरियल 5 0 4 0 के। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 प्लस 5 0 4 0, इसमें हम 120 ऐड करेंगे, देन ये 0, 4 और 2 6, ये कितना हो गया 1 और ये क्या हो गया, ठीक है ना। 120 मैंने इसमें ऐड कर दिया, देन 5160 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 12 फैक्टोरियल निकालते। 12 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल की हमारे पास वैल्यू है ना, वो एज इट इज पुट कर देंगे हम ये, ठीक है ना। तो 12 इंटू ये कितना हो गया 110 इंटू में 72 इंटू में 5040। देखो इसका तो एडिशन आया हमारे पास 5160 और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। 5 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करेंगे ना वो कभी भी किसके इक्वल नहीं आएगी, 5160 के। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो दैट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ये इसके इक्वल हमें शो करके दिखाना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल ना आए, 2 फैक्टोरियल के। पहले हम फाइंड आउट करेंगे 8 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 8 इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 56 इंटू में ये कितना हो गया 30, ये 24। इनकी हम प्रोडक्ट कर देंगे, 56 इंटू में 720। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे हम 20 56 की और 72 की, और ये 39 2 3 10 4 0 3 2 0। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8 फैक्टोरियल की। अब हम निकालेंगे किसकी 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया यहाँ से 24। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, देन इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3, या मैंने एक रूल बताया था कैलकुलेशन कम करने के लिए कि 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। देन इस टर्म को हम पहले एक्सपेंड करेंगे लार्जेस्ट नंबर को, कहां तक, टिल सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर हम 8 को कहां तक खोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है हमारा 4 फैक्टोरियल, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये 56 इंटू में 30, प्रोडक्ट कितनी आ गई 1680। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। राइट देखते हैं, राइट क्या है हमारी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 के इक्वल है, बट 1680 नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल नहीं है 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना स्टूडेंट, आ गया ना समझ। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को इसको सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई, सेकंड को सोल्व किया, ये हमारी 2 वैल्यू है जो इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमने शो करके दिखा दिया 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू द 2 फैक्टोरियल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज ऑफ 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, फिफ्थ हमारा 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, देन हम 11 को कहां तक खोल सकते हैं 8 फैक्टोरियल तक, कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है 8 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, यहाँ से 90 इंटू में 11 कितना आ गया 990, आंसर कितना आ गया हमारा 990। सेकेंड पार्ट है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो इसमें बड़ी संख्या है ग्रेटेस्ट जो नंबर है 6 फैक्टोरियल वो हमें ओपन करना है कहां तक, टिल सेकंड ग्रेटर नंबर। तो सेकंड कौन सा है इसमें, इससे ग्रेटर, सॉरी 6 के बाद ग्रेटर नंबर कौन सा है 4 तक हम इसको खोल लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी है 4 फैक्टोरियल, 2 को 2 इंटू में 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया हमारा 15। अब हमें करना है n प्लस में 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। अब हम n प्लस 3 को कहां तक खोल सकते हैं n फैक्टोरियल तक, क्योंकि n फैक्टोरियल कैसे खुलता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक एक कम होता जाता है। देन n प्लस 3 कैसे खुलेगा n प्लस 3, फिर एक कम करेंगे n प्लस 2, एक कम करेंगे n प्लस 1, फिर एक कम करेंगे n फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको लिख दिया मैंने n प्लस में 3 इंटू में n प्लस में 2 इंटू n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है हमारा n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। देन आंसर कितना आ गया हमारा n प्लस 3 n प्लस 2 और इंटू में n प्लस में 1। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, हम n फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक। ठीक है ना, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 8 और 7 को हम 6 फैक्टोरियल तक खोल सकते हैं, तो यहाँ से 8 और 7 को 6 तक खोल के हम 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, देन नीचे से वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, माइनस 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया ऊपर से 6 फैक्टोरियल कॉमन, 56 माइनस में 7, नीचे भी क्या है 6 फैक्टोरियल, कैंसिल होके कितना आ गया ये 49 हमारा क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, पहले क्या किया हमने 8 को खोल दिया 6 फैक्टोरियल तक, देन 7 फैक्टोरियल को भी खोल दिया 6 फैक्टोरियल तक, नीचे भी क्या है 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया कॉमन लेने के बाद, देन आंसर आ गया हमारा 49। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो नीचे हम बेस सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल है, तो इसको भी 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 10 बनाने के लिए 9 फैक्टोरियल तो है ही, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर रहे हैं देन मल्टीप्लाई भी करना होगा,
इसमें 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें 9 इंटू में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/8 फैक्टोरियल था, इसको मैं 9 और इंटू 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, देन मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि इसको कंप्लीट को मैं फिर लिख सकती हूँ 10 फैक्टोरियल। नीचे हम 10 फैक्टोरियल बना रहे हैं सेम, 1/9 फैक्टोरियल इंटू में 10, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस में 1/10 फैक्टोरियल। अब इसको मैं लिख सकती हूँ ना 9 इंटू में 10 में कंप्लीट को 10 फैक्टोरियल, प्लस में 10 में इसको लिख सकती हूँ ना 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल खुलेगा तब यही तो होगा ना, 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल। ये भी एज इट इज लिख दिया हमने 1/10 फैक्टोरियल। नीचे से 1/10 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ऊपर आ गया ये 90 प्लस में 10 प्लस में 1, यानी कि 101/10 फैक्टोरियल हमारा क्या आ गया इसका आंसर। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इजी है ये। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, यहाँ 8 फैक्टोरियल। देन हम बेस सेम बनाने के लिए सभी में 10 फैक्टोरियल लेके आ रहे हैं। देन इसको 10 फैक्टोरियल बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। देन ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। इसको 10 बनाने के लिए नीचे क्या करना होगा? 10 इंटू 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे ही डिवाइड भी करना होगा। तो सिंपली नीचे 1/10 फैक्टोरियल बन गया, और 1/10 फैक्टोरियल कॉमन लेके हमारा आंसर आ गया 101/10 फैक्टोरियल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं, वो लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लास्ट 11 तक, और इंटू में 2 की पावर 6। देन 6 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 5 कहां तक जा रहा है? 11, और 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको हम यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6, ये कहां तक जा रहा है? 11 तक। 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर देते हैं, 1 इंटू में 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये भी 6 नंबर है और ये भी क्या है? 6, और इंटू में क्या है? 1 इंटू 3 इंटू 5 कहां तक जा रहा है? ये 11, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, देखो पहले 2 की पावर 6 को खोल लिया, अब 6 फैक्टोरियल को भी खोल लिया, ये भी 6 टर्म है और ये भी 6 है। देन 1 की मल्टीप्लाई 2, फिर 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, ये कितना आ गया यहाँ पे? 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, और इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। देखो इसके बीच वाले नंबर यहाँ पे है। देन प्रोडक्ट 1 to 12 तक हम लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, कहां तक है? ये 12 तक, यही तो है ना। इसके जो इवन नंबर है वो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, ओड नंबर है वो यहाँ तक है। देन 1 से नंबर कहां तक है? ये टोटल 12 तक। तो 1 से 12 तक मैंने प्रोडक्ट में लिख दिए नंबर, और ये क्या होता है? 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल कैसे खुलता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 एंड सो ऑन, कहां तक? ये 1 तक, यानी कि 1 to 12 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है। देन ये क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। हमें इनको प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, फैक्टोरियल में इनको चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, ठीक है ना। देखो यहाँ से 4 to 11 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है। 4 से आगे कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई और इन्हीं नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 से मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो इसको डिवाइड भी करना होगा। क्यों किया है? क्योंकि 1 to 11 तक हम लिख सकते हैं इसको 11 फैक्टोरियल, और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 फैक्टोरियल। अब इसको खोल देंगे, 11 इंटू में 10 इंटू में कितना लिख दें यहाँ पे? 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4, ठीक है ना, इंटू में 3 फैक्टोरियल। लेकिन 3 फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तब ये हमें हमारे फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं रहेगा, तो सीधा हम आंसर क्या छोड़ देंगे इसको? 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। हमें फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको चेंज करना था, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू में 2n माइनस में 1। यहां से हमें ये ओड नंबर गिवन है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 2n माइनस में 1। इनके बीच के इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और उन्हीं नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन नंबर मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, इसी से मैं क्या कर दूं डिवाइड, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, ठीक है ना। तो यहां से देखो 1 3 5 7 ओड नंबर यहाँ पे है, इवन नंबर यहाँ है, यानी कि टोटल नंबर्स हो गए ये 1 से 2n तक। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहां तक हो गई 2n माइनस 1 और इंटू में 2n तक, ठीक है ना। टोटल नंबर्स बन गए ये हमारे ओड नंबर थे, ये इवन। देन मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया 1 से 2n की फॉर्म में। अब नीचे ये है तो मैं 2 को लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 1, इसमें 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये क्या है 2 इंटू में n, यही है ना। नीचे से 2 की पावर 2, या भी 2 या भी 2, या 2 कितने टाइम्स है n टाइम्स, देन 2 की पावर n हम बाहर ले सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, लास्ट है हमारा 2n, नीचे क्या है 2 की पावर n, क्योंकि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है n टाइम्स, देन उसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर n। अंदर क्या रह गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक रह गया ये n तक। अब ये किसकी वैल्यू है n फैक्टोरियल की। n फैक्टोरियल तो ऐसे बोलता है ना n माइनस 1 n माइनस 2 और कहां तक जाएगा ये 1 तक। देन ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 से 2n की नेचुरल नंबर की ये प्रोडक्ट दे रखी है हमें, देन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल। नीचे क्या है 2 की पावर n और इनटू में इसको लिख सकती हूँ मैं n फैक्टोरियल। सो हमारा आंसर कितना आ गया 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। देखो हमने कैसे किया, ये चीज हमें गिवन थी, देन इनके बीच के जो इवन नंबर थे ना वो गिवन नहीं थे, तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, देन ये टोटल नंबर ऊपर कितने हो गए 1 से 2n तक, 2n का फैक्टोरियल बन गया। नीचे 2 4 6 2n था, 2 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3 और इसको 2 इंटू n। अब 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है n टाइम्स, इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर n और इंटू में क्या रह गया 1 2 3 n, इसको लिख सकती हूँ मैं n फैक्टोरियल। सो आंसर इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इवैल्यूएट n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2। हमें n माइनस r फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू भी गिवन है और r की भी। पुट कर देंगे यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है 6, r की क्या है 2, मीन्स 4 फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया ये 24 हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। नाउ बी पार्ट देखते हैं, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में इसके n की वैल्यू कितनी गिवन है 15 और r की वैल्यू कितनी गिवन है 12, यहाँ पे पुट कर देंगे n की जगह पे 15 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 12 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस में 12 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 फैक्टोरियल। अब हम 15 को कहां तक खोल सकते हैं 12 फैक्टोरियल तक, देन 15 इंटू में 14 इंटू में 13 इंटू में 12 फैक्टोरियल, नीचे भी 12 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को खोल देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल हो गया 3 5 जा 2 7 जा, यानी कि 35 इंटू में 13 की मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 35, 13 के साथ करेंगे तो 455। आंसर कितना आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का 455। हमें ये फाइंड आउट करना था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू 15 थी, r की 12। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, n की 6 है, r की 2 है, देन हमें फाइंड आउट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। सेकंड पार्ट के लिए n की जगह पे 6 और r की जगह पे 2, 6 माइनस में 2 4 फैक्टोरियल, देन हम 6 को खोल सकते हैं ना 4 फैक्टोरियल तक, इंटू में 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल को खोल दिया 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। आंसर कितना आ गया हमारा 15 इज द राइट आंसर। इसमें
इसका 15, फर्स्ट पार्ट का 455 और जो ए पार्ट था उसका आंसर आ गया हमारा 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 6th। प्रूव दैट 2 into 6 into 10 into 14 to n factors equal to 2n factorial upon n factorial equal to n plus 1 n plus 2 to n factors। यानी कि ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, फिर ये इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। पहले मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर रही हूँ, देन 2 into 6 इंटू में 10 इंटू में 14 कहाँ तक जा रहा है, ये n फैक्टर। इसको मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे 2 into 1, 2 into 3, 2 into में 5 एंड so on, n फैक्टर्स तक। देन 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, n टाइम्स। इसको लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर n इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू n माइनस में 1, क्योंकि n यहाँ पे आ लिया, n माइनस में 1 फैक्टर्स तक, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 टू n, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म से इन्हीं की प्रोडक्ट से हमें डिवाइड करेंगे। 2 की पावर n इंटू में 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, n तक, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये कितना रह गया यहाँ पे n माइनस में 1। अपॉन में भी क्या करेंगे, फिर इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक करेंगे, इसकी प्रोडक्ट n तक। अब देखो ये ऊपर हम 2 की पावर n है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो एक बार 2 की पावर n हमने बाहर ले लिया था, अंदर रह गया 135, ये 2 के मल्टीपल तो बाहर आ गए, देन ये क्या रह गया हमारा 2n माइनस में 1, क्या रह गया था ये 2n माइनस में 1। अब ये 2n टाइम्स मल्टीप्लाई है, देन 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को n के साथ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 3 और लास्ट में 2 इंटू में n, और ये है 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस में 1। नीचे क्या है, ये 1 से n तक की प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर की, जिसको लिख सकती हूँ ना n फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 2n, और ये है 1 इंटू 3 इंटू 5 और ये क्या है 2n माइनस में 1। नीचे क्या है हमारा n फैक्टोरियल। अब देखो ये इवन नंबर की प्रोडक्ट है, ये क्या है ओड नंबर की, तो इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, देने किसकी प्रोडक्ट बनेगी यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक 2n माइनस 1 इंटू में 2n, और नीचे क्या है n फैक्टोरियल। ये 1 से 2n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है, देन किसका फैक्टोरियल फॉर्म में, किसका फैक्टोरियल है 2n फैक्टोरियल, देन ये हो गया हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। ये जो फैक्टर था हमें किसके इक्वल प्रूव करना था 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, देखो कैसे, एक बार फिर से देखो 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 n तक थी, 2 को लिख दिया 2 इंटू 1, 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 2n टाइम्स मल्टीप्लाई है, देन 2 की पावर n मैंने बाहर ले लिया, अंदर रह गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये 2 का मल्टीपल बाहर ले गया, तो इससे पहले वाली टर्म तो यहाँ आएगी ना 2n माइनस में 1, ठीक है। अब 2 की पावर n मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, अपॉन में इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो ये बन गया हमारा 2 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n टाइम्स, तो यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू n, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ से हमारा 2 4 6 2n, आगे क्या है 1 3 5 2n माइनस 1। अब ये कंप्लीट किसका फैक्टोरियल बन रहा है 1 से 2n तक, यहाँ 2n है, ये और टर्म थी सारी, ये इवन टर्म, तो ये 1 से 2n तक 2n का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो गया इसमें n फैक्टोरियल। अब हमें ये टर्म किसके इक्वल प्रूव करनी है, इसके इक्वल प्रूव करनी है, ये देखते हैं हम 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल है। 2n कैसे खुलेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और ये लास्ट में जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पे n फैक्टोरियल, इससे आगे n प्लस 2 n प्लस 3 ये टर्म, और लास्ट में ये आएंगी 2n माइनस 1, नीचे भी n फैक्टोरियल है, देन ये कैंसिल हो गया ना n फैक्टोरियल, तो इसको मैं फैक्टर फॉर्म में इसी में तो लिखूंगी ना n प्लस 1 है, फिर इससे पहले वाली n प्लस 2 होगी, n प्लस 3 होगी, तो इसको हम n फैक्टर तक मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस में 3 और ये कहाँ तक जाएगा n फैक्टर्स तक। तो यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल हो गया ना, ये हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया था, और ये किसके इक्वल आ गया इसके,
तो हेंस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 टू n फैक्टर्स किसके इक्वल आ गया 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 कहां तक आ गया ये n फैक्टर्स तक। ये हमने प्रूव कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्ट हमने इसका फैक्टोरियल खोल दिया और नीचे n फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। देन ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई n प्लस 1 n प्लस 2 और कहां तक जाएगा ये n फैक्टर तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। प्रूव दैट n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस में 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये साइड भी हमें यही बनानी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखो कैसे बनाएंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 कहां तक जा रहा है ये n माइनस r प्लस में 1। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किस फैक्टर से n माइनस r n माइनस r माइनस में 1 और ये कहां तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि इस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया है इस टर्म को, तो इससे डिवाइड भी करना होगा n माइनस में r n माइनस r माइनस 1 और ये कहां तक जा रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना। यानी कि मैंने इसी फैक्टर से इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्यों किया है क्योंकि कंप्लीट जो ऊपर टर्म है ना n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस r 3 to 1 ये किसका फैक्टोरियल है एक्चुअली n फैक्टोरियल है। क्योंकि n फैक्टोरियल क्या लिखते हैं हम n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r माइनस 1 लास्ट में कहां तक जाता है ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। फर्स्ट n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट होता है तो ये कहां तक जाता है 1 तक। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना ऊपर वाले को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस में r n माइनस r माइनस 1 और ये कहां तक चला गया 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या है n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 और ये नीचे किसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है n माइनस में r फैक्टोरियल। क्योंकि ये खुलेगा तब क्या आएगा n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 और ये कहां तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट में तो 1 तक ही जाएगा ना क्योंकि 1 से आगे तो नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट होती नहीं। तो यहाँ से ऊपर वाले को मैं लिख सकती हूँ ये n का फैक्टोरियल है, नीचे किसका फैक्टोरियल है ये n माइनस r का फैक्टोरियल। यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस में 1 था। ठीक है मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस टर्म से किया n माइनस r प्लस में 1 एंड सो ऑन 3 to 1 सेम एज इट इज। ऊपर ये किसकी प्रोडक्ट है देखो n फैक्टोरियल खोल के लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r एंड सो ऑन 1 तक। ये हमारी n फैक्टोरियल होता है। नीचे भी n माइनस r की है n माइनस r कहां तक जा रहा है 1 तक। देन 1 से n माइनस r जा रहा है देन ये किसकी फैक्टोरियल नोटेशन है n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल नीचे वाले को n माइनस में r फैक्टोरियल। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 8th। ट्रू दैट n माइनस r प्लस में 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देन लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम इसकी और राइट हैंड साइड यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे n माइनस r प्लस में 1 इंटू में n फैक्टोरियल। नीचे क्या है ये n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल। अब नीचे ये टर्म है तो इसका फैक्टोरियल हम खोलेंगे तो ये टर्म पहले एज इट इज फिर एक एक कम होती जाएगी। देन n माइनस r प्लस में 1 इंटू में n माइनस r वो एक कम करेंगे तो देन n माइनस r बचेगा ओनली। वो n माइनस r प्लस में 1 टर्म उससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n माइनस r प्लस में 1 इंटू में n फैक्टोरियल। नीचे इसका फैक्टोरियल खोलेंगे n माइनस r प्लस में 1 एज इट इज एक कम करेंगे देन n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना इस टर्म को। क्यों लिखा है यहाँ तक क्योंकि ये इससे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड 3 to 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह पे n माइनस r प्लस में 1 था देन मैंने इसको लिख दिया ये एज इट इज एक कम करेंगे देन ये कैंसिल हो गया 1 ओनली n माइनस r फैक्टोरियल रह गया। इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रह गया n फैक्टोरियल और नीचे क्या रह गया n माइनस में r फैक्टोरियल। यही तो हमें करना था ना प्रूव। राइट हैंड साइड भी क्या है इसकी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन है। ये हमें गिवन था देन ये लिख दिया मैंने n माइनस r प्लस में 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल। अब हमें पता है ना नीचे वाला
ये ऊपर ये टर्म एज इट इज है, देन इसका फैक्टोरियल हम खोल सकते हैं ना, तो इसका फैक्टोरियल मैंने खोल दिया n माइनस आर प्लस में 1, एक कम करेंगे देन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r फैक्टोरियल, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।